उसी कमिटमेंट के ऊपर चलते हुए साथियों, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं दोस्तों, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया। अब बारी आप लोगों की है। लेकिन मैटर ये करता है दोस्तों, जिंदगी किन लोगों ने बदली। साथियों, जिंदगी उन्हीं लोगों ने बदली है जो अपनी लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक सीरियस थे, वो भी कमिटेड थे। और साथियों, खाली टाइगर टीम इंडिया के या हमारे कमिटेड होने से कुछ नहीं होता, जब तक आप लोग कमिटेड है या नहीं है वो साथियों बोला जाता है। अगर सामने वाले के अंदर आपको कुछ सिखाने की काबिलियत है और दोस्तों आप लोगों के अंदर सीखने का जज्बा है, तो आप लोगों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो साथियों, यही होता है, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे दोस्तों जो कहानी है वो यही है कि उनके अंदर सीखने की, कुछ करने की चाहत थी। और एक और बात, कि सामने वाले अंदर उसके सिखाने की काबिलियत भी बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा कारवा आज इस सिस्टम के अंदर बन चुका है। और साथियों, आज टाइगर टीम इंडिया अपने परिचय की मोहताज नहीं। क्यों? क्योंकि टाइगर टीम इंडिया साथियों एक इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक फेमस टीम है दोस्तों, जिसका नाम है टाइगर टीम इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड, टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से हम लोग भी डेली डेली आकर के सीख के दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए सब लोग इन्हें, बहुत लोगों ने यहाँ पर कमाए हैं। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। साथियों, मैं भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आया था, और एक ऐसे सिस्टम से आया था जिसके अंदर जद्दोजहद थी। लेकिन दोस्तों, जब इस सिस्टम को देखा, जिस दिन से देखा दोस्तों, यहीं के होकर रह गए। और दोस्तों, मैं वादा और दावा दोनों सब करता हूं आप लोगों से, अगर आप कंसंट्रेशन के बैठ के सीखने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा माय डियर फ्रेंड। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपने अपलाइन को या अपने सीनियर को दिखाने के लिए इस डिवाइस को एंट्री दिला दी, लेकिन अपने आप को एंट्री नहीं दिलवाई। सो माय डियर फ्रेंड, मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि दोस्तों उठ जाइए अब। और खाली उठने से कुछ नहीं होगा साथियों, जाग जाइए आप। और दोस्तों, जो उठकर जागा हुआ इंसान होता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपने इस डिवाइस को खाली ट्रेनिंग मत दीजिए, ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है। ये तो ऑलरेडी से स्मार्ट है माय डियर फ्रेंड, इसे और स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं। और साथियों, ये जो डिवाइस है ये वही करेगा जिसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे। और दोस्तों, इसको इंस्ट्रक्शन वही देना जो आप चाहते हो, जिससे पैसा आ सके, करोड़ों रुपए कमा सको माय डियर फ्रेंड, वही इंस्ट्रक्शन देना। और इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी? वो इंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको ट्रेनिंग से माय डियर फ्रेंड। इसलिए जितने लोग भी हैं साथियों, रेडी हो जाइए। तो लेकिन जल्दी से जल्दी देखिए कि आपके सभी टीम पार्टनर आपके यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं। तो अगर हाँ, तो दोस्तों अगर नहीं लिया तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट भेजिए। आज एक बहुत शानदार लीडरशिप के माध्यम से आपको बहुत बड़ी ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्तों, जो आपके जीवन में और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है साथियों। तो दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्साइटेड हैं मेरी तरह? एक बार हैंड रेस के माध्यम से पता चल जाए मुझे भी कि साथियों आप उठे हुए नहीं, आप लोग जागे हुए हो। तो साथियों, टाइगर टीम इंडिया का मंशा एक ही है कि आप लोगों को अपने और अपने परिवार के प्रति सचेत करना, आपको और आपके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आपको जगाना। माय डियर फ्रेंड, यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों, बगैर किसी नागा के डेली टाइगर टीम इंडिया अपने पथ पर अग्रसर है माय डियर फ्रेंड, आप लोगों की जिंदगी पूरी करने के लिए, एक शानदार जिंदगी को निर्वहन करने के लिए माय डियर फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया। आप के वैल्यूबल सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथियों, इसी के साथ अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, ज्यादा आपके और इन ग्रेट लीडरशिप के बीच में बाध्य बनने के लिए मैं रेडी नहीं, अब रेडी हो जाइए आप एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों की हैंड रेस के माध्यम से बुलाना चाहूंगा एक शानदार लीडरशिप,
एक बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी मिस्टर खुशीलाल शर्मा सर को। अगर सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आइए और आज का शानदार सेशन, आज का टॉपिक हम सभी लोगों को प्रोवाइड कराइए। मिस्टर खुशीलाल शर्मा सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले शर्मा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मध्य प्रदेश इंडिया से इस टाइगर टीम इंडिया के संचालक मुकेश कुमार सैनी सर, अनुराग आर्या सर, अमित सूर्यान सर और तमाम सारी ऊर्जावान लीडर्स को जो सुबह सुबह के सवेरे इस सेशन में अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम सब जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। यही कारण है कि आज हम लोग यहाँ पर सुबह सवेरे, जब कि कई लोग बोलते हैं कि सुबह जो है हम सो करके नहीं उठ पाते, फिर भी आप आए हुए हैं। इससे प्रकट होता है कि ईश्वर आप हम सब पर एक कृपा बनाए हुआ है कि हम इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए सुबह सुबह आए हुए हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है साथियों कि यहाँ पर हमारी जीत नहीं होगी। हम सब अपने जीवन में जब पढ़ाई लिखाई किया करते थे, जो पढ़ाई लिखाई करते भी होंगे अभी भी, उन्होंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा सीखा है, एक्स्ट्रा मेहनत किया है, तभी वो एक्स्ट्रा जगह पे है। ऐसे करते करते हम अपनी जिंदगी में जब लिखाई करते हैं तो नॉर्मली भारतीय समाज में कई लोग ये सोचते हैं कि हम कोई नौकरी करेंगे और नौकरी करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग बिजनेस सोचते हैं, कुछ लोग खेती सोचते हैं। पर पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादातर समाज देते हैं, क्योंकि एक दिमाग में साथियों हमारे एक खांचा फिट हो गया है इसी तरह से कि मैंने भी किया। मैंने भी कई सर्विसेज करते करते वर्तमान में भी मैं मध्य प्रदेश शासन की सेवा में हूं। लेकिन आज के 1.5 साल पहले यह मेटाफोर्स नामक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। हम सोचते थे कि कुछ लाख रुपए भी अगर साल में आए एक्स्ट्रा तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। और हमने इसको 7 लेवल से, उस समय अप्रोक्सीमेट 56,000 से स्टार्टअप हुआ था, मैंने स्टार्ट किया। फिर बाद में समझ में आया कि कुछ लेवल जिन लोग हमारे एक्टिवेट नहीं है उनके हमारे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। बाद में जल्दी से मैंने और 2 लेवल किया और फिर बाद में मेरे समझ में आया कि अभी जो लेवल हमारे एक्टिवेट नहीं है वो बड़े लेवल है, अगर मैंने उनको नहीं किया तो वहां के भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलने वाले हैं। और हम जल्द से जल्द 30 नवंबर तक 12th स्लॉट पहुंचे। और साथियों, उस 12th लेवल तक पहुंचने के बाद कब करोड़ रुपए आ गए, इससे ये बात समझ में आ गया कि आए थे हम कुछ लाखों कमाने, लेकिन अगर सही मैकेनिज्म से काम करें तो हम कई करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। केवल साथियों हम ही नहीं कमा सकते, हम जिनको जिनको अपने साथ में रखें वो बहुत सारे लोग कमा सकते हैं। आज हमारा विजन है 2024 में 1000 करोड़पति क्रिएट करना। और हम टाइगर टीम इंडिया के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं और लगातार इस मैकेनिज्म, इस मिशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सब संभव है। ये कुछ दिनों पहले हमारे ऐसे शब्द बिल्कुल न होते साथियों, क्योंकि तब हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। एक बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कोई कि केवल आपको मेहनत कामयाब नहीं करती, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का भी होना जरूरी है। अब सही प्लेटफॉर्म अगर अपने को मिल जाए तो हम दूरी से दूरी, बड़ी से बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। हवाई जहाज से बड़ी और बड़ी दूरियां पार की जा सकती हैं। कार से आप अपन बड़ी लंबी दूरियां जाते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम क्या होता है हमारे साथ साथियों? सिस्टम हमारा, कार पे हम उसको ड्राइव करते हैं और वो कार चलती चली जाती है। इसी तरह से
ये जो हमें मेटाफोर डॉट स्पेस बना हुआ है, यह एक तरह से सिस्टम है। और इस सिस्टम को, इसके अगर सिस्टम को पकड़ लिए तो हम बहुत बड़ी दूरियों तक जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों में ही हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कामयाब कर पाएंगे। हमने मिशन 100 करोड़पति का टारगेट किया। पर मंथ हमारी टीम में जो है, अभी करोड़पतियों का एक्सपीरियंस शेयरिंग प्रोग्राम चालू है। हर संडे हम लोग न्यू पिन लेवल को रिकॉग्नाइज करते हैं पर्सनली टीम में। और आगे लगातार हमारा मिशन है कि हर मंथ नए नए करोड़पति बनेंगे। ऐसा करते करते हमने टारगेट लिया तो 5-6 करोड़पति से ऊपर हो गए। कुछ बिल्कुल 100 के करीब करोड़पति के करीब है। 1000 करोड़पतियों का टारगेट अभी इस साल का है। अगले आने वाले सालों में मिनिमम इससे 25, 1 ईयर के बाद 25 करोड़ मिनिमम हो सकेगा। ऐसा अपन ने एक टारगेट बनाया है। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने पास सही सिस्टम है और उसको आपने सही एथिकल भाव से किया है, सिस्टम को फॉलो करके किया है, तो हम सब जरूर कामयाब होंगे। आज हम पूर्ण मुद्दे की बात, चूंकि इसमें ज्यादातर वो लोग होंगे जो इस बिजनेस में रजिस्टर्ड होंगे, ज्यादातर वो लोग होंगे जो इस बिजनेस को सही तरीके से करना चाह रहे होंगे। तो हम आपको बता दें, यह कोई ऐसा काम नहीं है कि आप कोई सट्टा है, कि कोई लकी ड्रा है कि कौन बनेगा करोड़पति में। आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया तो बन पाए, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ हम सब कामयाब होंगे, परंतु एक एथिक्स पर चलना पड़ेगा, एक सिस्टम पे चलना पड़ेगा, एक मिशन पे चढ़ना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। आप हम जरूर कामयाब होंगे। शुरुआत में मुझे भी लगता था, क्योंकि हम सब जिंदगी में जब भी ऐसी बातें होती है तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि हाँ, कितने लोगों को जोड़ देती ये काम हो जाए, कितने लोगों को जोड़ देता ऐसा हो जाए। क्योंकि जब भी इसे समझाया जाता है ना, तो लोगों के दिमाग में केवल एक ही बात आती है कि मुझे लोगों को केवल जोड़ना है। नहीं साथियों, लोगों को केवल जोड़ना नहीं है, यहां पर लोगों को एक सही लीडरशिप देनी है, उसमें सही जो है विजन देना है, उसका सही प्लानिंग करनी है, उसको सही स्ट्रेटेजी बतानी है। अगर हम ये सब करने में कामयाब हुए, और ये सब कुछ तैयार, शुरुआत जो है अपने से करनी है। विभिन्न तरह के लीडर्स इस मंच पे आकर, टाइगर टीम इंडिया के मंच पे आकर आपको, हमको डेली सिखाते हैं। हम आज हम अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड ग्रोथ करा सकते हैं। और केवल जहां हम लाखों में भी नहीं सोच पा रहे थे, वहां हम करोड़ों की कल्पना कर सकते हैं। आप इसको कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, मैं किसी और से नहीं बात कर रहा हूं। आप ही इस बिजनेस के मालिक हैं। आप जब आप मेटाफोर्स डॉट स्पेस की साइट खोलते हैं तो वहां लिखा लिखा रहता है कि यू आर द मेन क्रिएटर ऑफ दिस बिजनेस। आपने गौर किया होगा, मैं थोड़ा आपको गूगल पे दिखाई भी देता हूं। आप यहां पर देखिए, जब भी मेटाफोर्स डॉट स्पेस आप डालते हो, तो यहां पर जब इसकी साइट खोलते, आप इस साइट, इसकी मेटाफोर्स डॉट स्पेस पर जब आप विजिट करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या लिखा रहता है, इसको मैं दिखाता हूं जल्द से जल्द। आपने देखा भी होगा, लेकिन आपका ध्यान शायद ना गया हो। देखिए, लिखा है, वेलकम टू मेटाफोर्स, ए वर्ल्ड वेयर यू आर द मेन क्रिएटर। मेन क्रिएटर आप हो। यू आर द मेन क्रिएटर। अगर आपने मेन क्रिएटर अपने आप को मान लिया, तो आपका काम पूरे विश्व लेवल पे फैलेगा। अगर आपने ही मेन क्रिएटर अपने को नहीं माना, तो आपका काम नहीं फैलेगा। ये सब शुरुआत आपसे होनी है। आप और हम अगर सोच कर चलेंगे कि आपका ये आइडिया फैलाने का बिजनेस है, और आइडिया एक टेक्नोलॉजी की है, न्यू ट्रेंड का है, और आइडिया जो आपकी है वो एक
टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी हमारी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि यहां कोई कंपनी नहीं है। 100% मेटाफोर्स डॉट स्पेस में रेगुलर बढ़ता है, 100%। आप ये सोच ले कि आप और हम नहीं भी है अगर, तो भी यहाँ पार्टिसिपेंट जिन लोगों से आप बात करते हो, आप उनको ये भी एहसास करा सकते हो कि 1.5 वर्ष में 16,33,375 लोग हो चुके हैं, पार्टिसिपेंट इतने हो चुके हैं। अभी अपडेट होगा तो और बढ़ जाएगा। ये लगातार संख्या बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाओ, वहां ब्लॉकचेन पे अगर आप देखो पॉलीगॉन पे, पर सेकंड लेवल अपडेट हो रहे हैं या लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 1 अरब 58 करोड़ से ज्यादा साथियों डॉलर बढ़ चुके हैं। इसको आपको खुद एहसास करना है, इसको आपको थोड़ा फील करना है, क्योंकि यू आर द मेन क्रिएटर। यू आर द मेन क्रिएटर। अगर आपने ठीक से नहीं किया, तो अगर आपने ठीक से क्रिएट नहीं किया, तो ये आपने अपने आप को क्रिएटर नहीं समझा। लाडो सर ने इसका फार्मूला बनाया, रोड मैप बनाया, लेकिन अगर हमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है ना, तो अपने को मेन क्रिएटर बनना पड़ेगा। आपको खुद अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। करना क्या है, आज मैं पूरी चीजें आपको शॉर्ट में 40-50 मिनट आप कनेक्ट रहें। आप डायरी पेन भी अगर रखे रहें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बाद में आप इसको जो है यूट्यूब में फिर से पुनः सुन सकते हैं। आप यहां पर ध्यान दें कि इसका मैं आपको, आजकल जो जमाना है टेक्नोलॉजी का, हम लोग बहुत अच्छे जमाने में जी रहे हैं। इसका हम आपको पॉडकास्ट बता रहे हैं, पॉडकास्ट। हालांकि पॉडकास्ट में आप नॉर्मली पॉडकास्ट उसको कहते हैं जिसमें आप अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, इन तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमें करना कैसे है, ये मेनली हमने पॉडकास्ट में समझा है। संक्षेप में आप समझिए, पॉडकास्ट अगर आप समझ गए तो आपका बिजनेस कोई तुक्का नहीं रहेगा। कई लोग सोचते हैं 5-6 लोगों को मैं लगा दूं, 12 लोगों को लगा दूं, 15 लोगों को लगा दूं, तो क्या अब हमारा बिजनेस पूरा हो गया? देखिए, बिजनेस का अलग अलग मायने होगा साथियों आपके लिए। जितना बड़ा विजन आपका होगा, जितना क्रिस्टल क्लियर गोल आपका होगा ना, उतना ही क्रिस्टल क्लियर गोल आपकी टीम देखेगी। तो इस पॉडकास्ट को हम डिटेल करेंगे, और इसमें इसी के जरिए हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। और जब आपके एक्शन में, जब आपकी हैबिट्स में, जब आपकी आदत में ये पॉडकास्ट आ जाएगा ना, तो आपकी टीम में भी 100% नहीं बल्कि 1000 गुना ग्रोथ होगा, और आप स्पीड कर पकड़ लेंगे। उसमें क्या क्या है साथियों? पी का अर्थ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको प्लान क्लियर होना चाहिए। इसका मेटाफोर्स डॉट स्पेस का प्लान क्लियर होना चाहिए, और आपकी प्लानिंग भी बनी रहनी चाहिए। दोनों थोड़ा अलग अलग है, इनको आप नोट कर लीजिएगा माइंड में। अगर आपने, मैं ये दावा और वादा दोनों करता हूं कि अगर इस पॉडकास्ट को समझकर आपने अपनाया, तो आपके आने वाले 6 महीने, 3 महीने में बिजनेस में बड़ा ग्रोथ होगा। सबसे बड़ी महाभारत आप ऐसा समझिए कि 20, 30, 40 लाख रुपए कमाने तक है। इसके आगे आप कितने करोड़ कमा जाओगे, वो आप पे कार्य के टिके रहने पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये प्लान क्या है मेटाफोर्स डॉट स्पेस का, यद्यपि आप जानते हो, लेकिन आपको किस तरह से समझना है, वो बात आपको ठीक से क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सकें। फिर प्लान के बाद हम आपको प्लानिंग पे ले जाएंगे। प्लानिंग क्या है वो अलग बात है, पहले प्लान को थोड़ा समझे। प्लान में मेरा मानना यह है कि मेटाफोर्स का जितना बड़ा रोड मैप है, उस रोड मैप में 2 तरह के प्रोग्राम हैं। ये आप सामने वालों से भी शेयर कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, न्यू ट्रेंड के हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाने का विकल्प है।
वीडीए क्या है? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। गूगल पे आप जाकर देख सकते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टैक्सेशन। सॉरी साथियों, एक हमारे पास कॉल आ गया था। आई एम सॉरी। शायद मेरी आवाज अब बराबर जा रही है और हम अपनी बात को कंटिन्यू रख पा कीजिए रहे सर। हैं। यस मैं सर, कंटिन्यू कहना कीजिए। ये चाह रहा हूं, एक मिनट साथियों, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। एक मिनट साथियों, एक मिनट आप बने रहेंगे। एक मिनट। आई एम सॉरी सर, मैं फिर से बैक आया हूं और मैं क्षमा चाहता हूं। एक जरूरी कॉल आ गया था जिसके कारण मुझे डिस्टरबेंस हुआ। साथियों, मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा था, तो हम यहाँ पर चलते हैं और पॉडकास्ट में अपन फिर से प्लानिंग पे आ रहे हैं और जल्द से जल्द आपको मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पहले, सबसे पहले बताया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का मतलब अपन समझते हैं कि जैसे प्लान को होता है। अगर हम समझ गए तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आती है। प्लान हम जानते हैं, लेकिन प्लान में बेसिक बात को समझना जरूरी है। जैसे कि आप अगर ऐसा समझे, आप अपने प्लान को अब उस तरह से, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द अच्छा है, टीम बनाना बेहतर है, लेकिन मैं साथियों आपसे आह्वान करूंगा कि आप इसे प्रूफ ना करें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि यह अलग तरह की मार्केटिंग है। यह नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। यह एमएलएम जैसा पूरी तरह से नेचर नहीं है। यद्यपि यहाँ पार्टनर्स की आवश्यकता है, परंतु यह एक अलग तरह का टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है। क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने नहीं देखा कि सीनियर पार्टनर से भी पेमेंट आता हो, क्रॉस पार्टनर से भी पेमेंट आता हो, और जो मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध हो उससे भी आपको इनकम होती हो। तो आप इस बात को, ये बात सच है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उन्हें बहुत बेहतर लगता है ये शब्द, और उन लोगों ने काम किया भी है। लेकिन यहां पर आप सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्तमान समाज में अधिकांश लोग इस बात से डरते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम तो नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये टेक्नोलॉजी है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जब वह जान जाता है कि यहाँ पर लोगों को ज्वाइन कराना है तो वह डरने लगता है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। तो जिस बात से वह डरने लगता है और वो ठीक बात समझ ही नहीं पाता, उस टेक्नोलॉजी को समझना ही नहीं चाहता, उस ट्रेंड को जानना ही नहीं चाहता, ऐसी परिस्थितियों में आप उसको यह सिद्ध करने में ना लगे कि यह नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है। आप यह बताएं कि यह अलग तरह से पार्टनरशिप वाला टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो वर्ल्ड क्लास का एक सिक्योर बेस्ड
टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिसके जरिए हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाएंगे। क्योंकि यहां कोई कंपनी नहीं है, इसलिए सब कुछ फार्मूला क्रिएट किया क्रिएटर ने, लेकिन सारी हिस्सेदारी हम ही लोगों की रहेगी, और जो हम लोग अर्निंग करेंगे वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में होगा। और जब भी आप प्लान बताएं तो उसमें बताएं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो ये संचालन होता है अर्निंग का, वह किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है। और वह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी रजिस्ट्रार के जरिए हैं, तो किसी रजिस्ट्रार के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही यहां परिचित होना जरूरी नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन करता रहता है। आप यह प्लान खुद भी समझे पहले कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको संचालित करता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉयड है, वो फुली डिसेंट्रलाइज है। अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा मानना ये है कि आप अगर इस को इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास कुल 12 लेवल है, 12 लेवल तक पहुंचना हमारा मिशन है, और जितने हमारे पार्टनर रहेंगे उनको भी 12 लेवल तक कैसे पहुंचे, यही पहुंचाना हमारा मिशन है। अगर हम 5 लोगों को 12 लेवल तक पहुंचाने में कामयाब हुए तो अप्रोक्सीमेट 70 लाख रुपए, अगर हम 10-12 लोगों को पहुंचाने में कामयाब हुए तो अप्रोक्सीमेट 1.5 CR, और अगर हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते चले तो आप ये समझिए कई करोड़ों रुपए आने वाला है। लेकिन इनको वन टाइम स्पेस को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसके शब्द को स्लॉट भी ना बोल करके बल्कि आप स्पेस यूज करें, क्योंकि मेटाफोर्स डॉट स्पेस आपके लिए टर्मिनोलॉजी महत्वपूर्ण है। आप ऐसी बात करें जो सच हो, क्योंकि वह व्यक्ति आपके साथ रेगुलर रहेगा, तो एक सही बात का आप कल्चर डेवलप करें। जब आप वो 2K 4 का जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, उस वक्त उसके दिमाग में वो गोला देख करके नेटवर्क मार्केटिंग की याद आती है। तो जो लोग तो इसमें सक्सेस हैं उन्हें तो बेहतर फील होता है, और जो लोग इसमें सक्सेस कम है साथियों, उनको ये लगता है कि यह हमसे जुड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं होगा, और वो पहले ही डर जाता है, और पहले ही डर के कारण वह एक अच्छी चीज नहीं समझ पाता और करोड़ों रुपए कमाने से वंचित रह जाता है। हम सब एक क्रांतिक काम कर रहे हैं, हम मानव उत्थान में लगे हैं, हम बहुत कम पूंजी से उसको लाखों करोड़ों रुपए कमाने का एक अवसर दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यह आपको मन में सोच के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ 10 12 15 20 50 लोग कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपका मिशन, आपका भाव पवित्र होना चाहिए। आपका भाव अगर पवित्र हुआ तो वह जल्दी जल्दी ये बात को समझ जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये बताएंगे कि मेटाफोर्स डॉट स्पेस में 3 तरह के मेनली हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाते हैं। पहला, हम क्रिप्टो अर्न करते हैं, हो सकता है वो क्रिप्टो जानता हो। दूसरा, फ्यूचर में मतलब एक तत्काल इनकम के लिए हमारे पास एक प्रावधान है जिसमें इंस्टेंट पे आउट आएगा। जैसे ही आप वर्क स्टार्टअप करोगे इंस्टेंट पे आउट आना शुरू होगा, वो क्रिप्टो में आएगा। बाद में हम बताएंगे क्रिप्टो क्या है, उनको आगे क्लियर करेंगे, आप लोगों को हम अब बाद में क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा, फ्यूचर में हमें आज के किए गए वर्क का बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा एज ए फोर्स कॉइन, एज ए NFT। हम जो है क्रिप्टो अर्न कर रहे हैं, बाया टेक्टाइल जो है डाई की अर्निंग कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में जो हम क्वाइन
बिटकॉइन चुक गए थे। तो ऐसा ही हमारे पास क्वाइन है, जो जिन्युइन क्वाइन है, जिसका एक सही व्हाइट पेपर है, और उसको हम अगर भी अर्न करते हैं वाया यूनाइट वर्स, तो फ्यूचर में हमें बड़ी इनकम होगी, एनएफटी की भी बड़ी इनकम होगी, मेटावर्स के प्लाट्स जो आएंगे, मेटावर्स के जो स्पेस आएंगे, इनके एक्टिवेशंस भी हमें बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ ये सारी तैयारी ले जाएगी। यानी मेरे मित्र, हमारे साथ दो तरह के काम है। एक इंस्टेंट, जो आज की आपको आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, आज जो आप काम करोगे टेक्टाइल क्लासिक में, आपको फटाफट इनकम मिलेगी, और आज की ही की गई तैयारी पूरे रोड मैप पे काम करेगी। ऐसा आप प्लान खुद उसे बताएंगे, खुद आप समझेंगे भी। आप ये भी गौर करेंगे कि यहां पर बोलेंगे दो तरह के स्पेस हैं, पूरे 12 स्पेस में दो तरह की स्पेस है। ये दो मैंने सैंपल बतौर रखा है। अगर आप पेपर पे दिखा रहे हैं तो आप दो ऑर्बिटल बनाओगे, ऐसा करके दो ऑर्बिटल बनाओगे। अगर आप डिजिटली दिखा रहे हैं तो आप इनको रखें और इनको आप दिखाने का प्रयास करें, या और यहां पर एक सिंगल ऑर्बिटल बनाओगे। दो तरह के हैं, S6 और S3। S6 का मतलब और S3 का मतलब स्पेस 3 है, ये बात क्लियर कर दें। और S6 में दो मंजिला है, ये समझिए दो ऑर्बिटल स्पेस है, दो मंजिल का स्पेस है। S3 सिंगल स्पेस है। जब भी कोई व्यक्ति स्लॉट एक्टिवेशन करता है, आप करवाते हैं, और या आपके सीनियर करवाते हैं, या आपकी क्रॉस लाइन करवाती है, तो वन स्पेस एक्टिवेशन से वन स्पेस फिल होता है। और जितने का हम स्पेस फिल किए रहते हैं, 100% मैकेनिज्म के अनुसार 100% स्पेस वैल्यू का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहां रूल ये है S6 में, जब यहां पर कोई स्पेस फिल होता है तो यह पेमेंट हमारे वैलेट में नहीं आता है, और जब यहां फिल होता है तो ये भी पेमेंट हमारे वैलेट में नहीं आता है, यानी कम्युनिटी में चला जाता है। कम्युनिटी में अपलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, ये यहां पर बट जाता है। और यहां पर जब आपको स्पेस भरते हैं तो यहां पर बाहरी दूसरी मंजिल के 4 स्पेस में से 3 स्पेस 100% आपको आता है, और यह पुनः जब स्पेस भरता है तो पुनः कम्युनिटी में चला जाता है। यानी 6 स्पेस में से मेरे मित्र 3 स्पेस का पेमेंट आपको हर साइकिल में आपको आता है, और 3 स्पेस का पेमेंट 100% कम्युनिटी में बढ़ जाता है, क्योंकि यहां कोई कंपनी है ही नहीं। ये बात आप अगर इस तरह से बताते हो, दो ऑर्बिट बना के बताते हो, तो वो उसे एक ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन लगता है, और उसे ऐसा फील होता है कि वाकई यह कम्युनिटी का प्रोग्राम है। शायद आप समझ पा रहे हैं, और यही सही बात भी है, यही सही प्रेजेंटेशन भी है। और आप उसे ये एहसास कराने का प्रयास करिएगा कि यह हर साइकिल पे, मेन बात है साइकिल कराना। अब साइकिल कैसे होगा ये बात हम आगे करेंगे, जितना जल्दी जल्दी ये भरेगा उतना ही जल्दी जल्दी ये साइकिल होगा। S6 पर साइकिल पे तिगुना इनकम देता है, 300% देता है। हर हर साइकिल पे जितनी बार आप इसको साइकिल कराने में कामयाब रहे, उतना 3 गुना देता है। पर ये भर किससे सकता है? भर आपके अपलाइन के रेफरल स्पेस से भर सकता है, क्रॉस लाइन के रेफरल से बन सकता है, जूनियर से भर सकता है, आपके रेफरल से भर सकता है। परंतु ये भर सकता है, अगर आपको फास्ट इनकम करनी है तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे भरें और आप स्पीड से इनकम प्राप्त करें। बड़ी इनकम प्राप्त करने वालों ने ये नहीं देखा है कि किससे हमारा स्पेस भर रहा है, वो चलना शुरू किए। इस तरह से ये स्पेस भरता है S6। अब ये पूरे 12 में से 8 स्पेस ऐसे हैं जो S6 के हैं, वो आप उन्हें अपनी आईडी में या किसी मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं। लेकिन 4 स्पेस ऐसे हैं S3 के, जो तीसरा, छठवां, नौवां और 12वां, या केवल केवल आपके ही रेफरल से भरता है, या आपकी टीम के रेफरल से भरता है। जितने लोगों को आप इस कम्युनिटी में शामिल करते हैं उनसे भरता है।
परंतु यहां पर एक ही मंजिल है स्पेस 3, और यहां पर जब कोई भरता है तो 100% स्लॉट वैल्यू का पेमेंट आपको मिलता है, और यहां पर जब फिल होता है तो 100% स्लॉट वैल्यू का पेमेंट आपको मिलता है। और इनमें सीनियर में से किसी को जाता है, इनमें से सीनियर में से किसी को जाता है, और ये हर रिसाइकल पे दुगना करता है। यानी 3 में से 2 का पेमेंट आपको मिलता है, और ये बार बार भरता है, बार बार खाली होता है। अब आप एक एग्जाम्पल भरें कि अगर आप $20 वाला आप ये स्पेस एक्टिवेट किए हैं तो आपको हर बार 20-20 डॉलर आएगा। और अगर आपने $10,240 वाला स्पेस एक्टिवेट किया है, जो 12वां है, लास्ट का है, तो आपको हर बार $10,240 आएगा। ये डिपेंड ये करता है कि आप कितना जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी 12वें स्पेस तक ले जाते हो, और कितने जल्दी से जल्दी आप हर पार्टनर को 12वें स्पेस तक लाने का प्रयास करते हो। यही मैकेनिज्म की तैयारी के लिए हमारे साथ हर दिन टाइगर टीम इंडिया सुबह शाम, सुबह ट्रेनिंग करती है, शाम को जो है प्रेजेंटेशन करती है, रेगुलर चलता रहता है। पर साथियों, अपनी तैयारी, अपना कंट्रीब्यूशन, इस तरह से हम लोग आज से ये संकल्प लें कि आप ऑर्बिटल प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उन स्लाइड्स को नहीं दिखाएंगे जो एज नेटवर्क मार्केटिंग फीलिंग करती है। ये बात सच है, दुनिया में कोई भी काम हो जो बिना आदमियों के नहीं होता। हम लोग खुद गवर्नमेंट क्षेत्र में है, तो हम लोगों की नियुक्ति इसीलिए की गई है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, एक संगठन बने, तभी अपन बड़ा वर्क कर पाएंगे। परंतु उनको यह फीलिंग आकर के कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इस चक्कर में वह एक बड़ी टेक्नोलॉजी सीखने से, समझने से, आने से या आगे बढ़ने से दूर हो जाता है। तो आप इस तरह से तत्कालिक प्लान बताएंगे। दूसरा, फोर्स क्वाइन का भी प्लान यहीं पर आप समझाएंगे कि अगर यूनाइट वर्स के टीयर के जरिए आप फोर्स क्वाइन एक्टिवेट करते हो तो 50% वैल्यू की एनर्जी मिलती है। अब 50% वैल्यू का आपको फोर्स क्वाइन मिलता है, जो कि आगे चल करके आपको एक बड़ा प्रॉफिट इस तरह से देता है। जो शुरुआत में स्पेस एक्टिवेट किए थे तो उनको फ्री में एसएफसी मिली थी, उसी एसएफसी से आज लोग जो है रॉयल्टी ले रहे हैं, पैसिव इनकम ले रहे हैं, रियल पैसिव इनकम। उसी तरह से यहाँ पर यूनाइट वर्स के टीयर हैं, उनके पैकेजेस बनाए गए हैं। टीयर 1 $100 का है, टीयर 2 $200 का है, टीयर 3 $400 है, टीयर 4 $800 का, ऐसे डबल होते होते 9 टीयर हैं। इन टीयर की विशेषता यह है, फोर्स क्वाइन को गेन करने के लिए और एनर्जी को गेन करने के लिए इसको बनाया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 1 टीयर, 3 टीयर, 5 टीयर ले सकते हैं, और परंतु जो भी लेंगे उसमें 50% जो है आपका एनर्जी में जाएगा, और 50% का आपको जिस वैल्यू का फोर्स क्वाइन रहेगा उस वैल्यू का फोर्स क्वाइन गेन होगा। और फोर्स क्वाइन की ऐसी मैकेनिज्म है, उसको बाद में टाइम रहने पर समझाने का प्रयास करेंगे, जो फ्यूचर में एक बड़ी वैल्यू देगा। जो हम बिटकॉइन चूक गए थे, शायद उसकी यहां से हम रिकवरी कर सकेंगे। कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई, इस तरह से आपका प्लान होना चाहिए। अब प्लान आपका इस तरह से, ये प्लान आप इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। अब साथियों, आपकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए कि आप किस तरह से कि 12वें स्लॉट पे पहुंचेंगे। वाकई आप अगर करोड़ों रुपए कमाने की आकांक्षा रखते हैं, विद इन 1 ईयर रखते हैं, तो आप यह प्लान 3 भागों में डिवाइड करें। पहला, पर वीक, पर डे एक्शन करें, और आप पर वीक क्लोजिंग करें। यद्यप यहां कोई क्लोजिंग नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग साथियों सुस्त होता है। सुस्त होने कारण अगर आपने सोच लिया कि चलो 1 साल बाद करोड़पति बनेंगे, और आपने पर डे एक्शन नहीं किया, तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, फिर आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको पर डे एक्शन करना है, और पर वीक अपनी स्वयं का मूल्यांकन करना है, और आपको खुद प्लानिंग करना है कि पहले आप 12वें स्लॉट पे कैसे जल्द से जल्द पहुंचे। कई लोग क्या होता है, शुरुआत में ही जो पेमेंट आता है उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको खर्च करना सोचते हैं। आप सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये दें कि आप एज सून एज पॉसिबल 12वें स्लॉट तक पहुंचे, और किसी को स्टार्टअप कराएं तो एज न्यूनतम 1 टीयर से उसे फोर्स क्वाइन में लाएं, ताकि उसको फोर्स क्वाइन का ग्रोथ पता चले कि कितना बड़ा किया जा सकता है।
तो पर डे पर वीक हमारी प्लानिंग का टारगेट सेटअप रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 100 दिन के अंतर्गत, ज्यादा से ज्यादा एक बिगिनर को बोल रहा हूं, 100 दिन मैक्सिमम है। उन्हें जो है 12th स्लॉट पे पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप एक बड़ी स्पीड से बिजनेस शुरू करें। क्योंकि बाद में आपका ब्रांडिंग जितनी स्पीड होगी, रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा कि कितना आप स्पीड से वर्क कर रहे हो, उतने ही अधिक से अधिक कम्युनिटी आपके तरफ खिंचती चली आएगी। आपको लोग तभी आपका उदाहरण देंगे, तभी आपको लोग बोलेंगे कि आपने बहुत बड़ा काम किया। तो ये हो गया पी से प्लान समझना और प्लानिंग करना। और इस प्लानिंग को साथियों, एक आप अपने टीम में एक मेंटर तलाशे, उस मेंटर के अनुसार रेगुलर काउंसिल पे रहें। दूसरा काम, ये जो आपने प्लान बनाया और जो आपने प्लानिंग अपनी बना ली, पर डे की, पर वीक की, पर मंथ की, पर आपने जो बना ली प्लानिंग, पर मंथ का ये बिजनेस नहीं है, तो आप कोई भी टारगेट पर मंथ ना ले। पर डे का ये बिजनेस है, पर डे पर सेकंड जो भी वर्क हो रहा है, पर डे क्लोजिंग होती है। पर डे कोई क्लोजिंग है नहीं। आप जैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, उसी तरह से तो है, जैसा आपने वर्क किया वैसा ही आपका काम स्पीड होता चला जाता है। आपको जो इंसेंटिव मिलना होता है वो तुरंत मिल जाता है। तो ये ब्रॉडकास्ट में से मैं पहला पी को समझाया हूं। प्लान आपको समझ में आना चाहिए। प्लान को आर्बिटल रूप से दिखाने का प्रयास करें। एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जितनी बात हो उतनी ही करने का प्रयास करें। और प्लानिंग आपकी स्वयं की होनी चाहिए, तब तो आप बहुत, ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ऑर्गेनाइजिंग, आप एक बड़ा संगठन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में एक बड़ा संगठन, याद रखें, जिसका एक बड़ा संगठन हुआ है वही बहुत बड़ा काम किया है। समझिए, हम कोई भी 300 एकड़ की खेती भी करते हैं, कोई खेत, कोई इंडस्ट्री भी लगाते हैं, या कोई भी बड़ा सिस्टम बनाते हैं, या हम किसी पॉलिटिक्स के बड़े लीडर हैं, कुछ भी है, वहां एक संगठन जरूर है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आप बड़ा वर्क नहीं कर सकते। अकेले बहुत बड़ा वर्क नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि यहाँ टीम क्रिएट की जाती है, और उस टीम को कनेक्ट किया जाता है एक न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से, जिसके जरिए हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कमाएंगे। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होना चाहिए। इसी कारण आप कई पार्टनर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसिप्लिन होता है, एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मिशन होता है, एक ही अनुशासन होता है, और एक ही तरह की धुन की एक प्रोफार्मा होता है। आपने किसी भी संगठन में देखे होंगे, उसी तरह से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाते चलना है। आपको किसी सक्सेसफुल लीडर की कॉपी करना है, और आपके जितने पार्टनर हो उनको भी वही चीज सिखानी है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा। इमेजिन करिए कि 16 लाख लोग लाडो सर की टीम में हो चुके हैं, जबकि इंडिया वो कभी भी नहीं आए हैं। उसी तरह से आप भी अगर कल्पना करके इस मिशन के साथ जुटेंगे ना, तो एक दिन साथियों, आपकी भी टीम में कई लाखों लोग होंगे, कई लाखों लोग होंगे। इस तरह की ऑर्गेनाइजिंग आपको सोच के चलना है। ये प्लानिंग हो गई, दूसरी ऑर्गेनाइजिंग हो गई। इसमें धीरे धीरे आप में एथिक्स आते जाएंगे, विजन बनता जाएगा, तब आप बड़ा कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे 6 लोग, 5 लोग, 10 लोग के मेंबर का बिजनेस है, मैं ज्वाइन करके कमाल कर गया, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। तब फिर आप बहुत छोटा सोच रहे हो। इसमें ये महासमुद्र है, यहाँ बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो ये प्लानिंग पी से हमने प्लानिंग बताया, प्लान एंड प्लानिंग। दूसरा सा ऑर्गेनाइजिंग। अब डी से क्या है, पॉडकास्ट का डी क्या है, मैं अलग अलग थोड़ा समझा रहा हूं पॉडकास्ट को। डी, डी का मतलब बहुत सारा है। पॉडकास्ट डी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें केवल रजिस्ट्रेशन करके सोचते हैं मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, आपने लाख लगाया तो हो सकता है 2 लाख कमा लो कुछ दिनों तक। आप अच्छे पार्टनर के साथ हैं तो आप बहुत बड़ा कर लें। लेकिन केवल साथियों, केवल रजिस्टरिंग से आपको सक्सेस इसमें नहीं मिलती है। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको डिवोटेड होना पड़ेगा। आपका डिवोशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन
आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि यहां असल पैसा वो कमाएगा जिसमें लीडरशिप बड़ी होगी। लीडरशिप उसे कहते हैं जो आगे की बात देखता है और हर परिस्थितियों को मैनेज करता है। यानी केवल आर रजिस्ट्रेशन आपको कामयाब नहीं करेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात। आपको डेडिकेटेड होकर के 100 दिनी, 200 दिनी, 300 दिनी, 400 दिनी योजना बनानी होगी। एक डेडिकेशन के साथ अगर आप वर्क करते हो, डिवोटेड रहते हो और डिटर्मिनेशन बना करके चलते हो, और तब आपका काम डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे और बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट करके काम को लेते जाएंगे। अपने अपने हिस्से में काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा, क्योंकि कोई आपके कर्मचारी नहीं है, सभी आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं, और आपकी संख्या डायरेक्ट पार्टनर की बढ़ती चली जाएगी। यानी डी में हमने कई चीजें बता दी, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। डी डिवोशन होना चाहिए। डिवोशन माने समर्पण होना चाहिए कि हाँ, आपको यकीन होना चाहिए वाकई यहां से 25 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, वाकई यहां से करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, अनलिमिटेड कमाया जा सकता है। एक टाइम बीइंग हमारे में जितनी ग्रोथ होगी उतना किया जा सकता है। तो आपका डिटर्मिनेशन कि आपने सोच लिया कि आपको जूम मीटिंग में सवेरे भी आना है, शाम को भी आना है, ये तय कर लिया आपने, आप आएंगे ही आएंगे। आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन आपकी टीम देखेगी, तब वह टीम अपना काम खुद सीख जाएगी। उनमें सभी पार्टनर में, सभी डायरेक्ट पार्टनर में आप इसे डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे, डुप्लीकेट करोगे, आप ऐसे लीडर की कॉपी करोगे जिससे जैसा आप बनना चाहते हो, आप डुप्लीकेट करोगे, काम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते जाएगा। और ये डेलीगेशन के साथ लगातार ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। डेलीगेशन मतलब वो सब लोग अपना अपना काम समझेंगे, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये साथियों रजिस्ट्रेशन मात्र से नहीं चलेगा, यहां पर आपको डेडिकेशन, डिवोशन, और जब ये सब रखेंगे आप, तो आपका बहुत ज्यादा स्पीड से डेलीगेशन होगा और आपका संगठन बहुत तेजी से काम करेगा। तो प्लानिंग से हमने पी बताया, और से ऑर्गेनाइजेशन संगठन बताया। आप ये मत समझिएगा कि बहुत लंबी लंबी अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं सही और सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरा डी है। अब चौथा है पॉडकास्ट में सी है। पॉडकास्ट में सी है। सी का मतलब साथियों कई है। सी का मतलब कम्युनिकेशन है। असल में हमने यह बिजनेस को टाइगर टीम इंडिया से जाना। सबसे पहले मुकेश कुमार सैनी सर ने इसे मुझे बताया, फिर मैं टाइगर टीम में लोगों को कम्युनिकेट किया। मैं जहां से सीखा वहीं पर अपने समस्त पार्टनर को ऐड करता रहा। हमने बहुत सारे पार्टनर को वही कम्युनिकेट करता रहा। यानी सी मतलब सही प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको अगर 5 मिनट में अपने समस्त पार्टनर को मीटिंग में बुलाना हो, तो आपका ऐसा ब्रॉडकास्ट बना रहना चाहिए, पार्टनर का अलग, टीम का अलग ब्रॉडकास्ट बना होना चाहिए, जहां आप फटाफट उसको कम्युनिकेट कर सको, चाहे वॉइस मैसेज से, चाहे रिटन टेक्स्ट मैसेज से, जिस तरह से भी आप फटाफट, इतना आपका स्पीड कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब आपका कम्युनिकेशन तीव्र होगा, संचार बहुत तेजी से होगा, तो आपकी टीम में एक ही बात, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बात लगातार फ्लो होती रहेगी। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 सी से बचाना है। 3 सी से बचाना है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। 3 चीजों से आपको दूर रहना है। यद्यपि इसी सी में मैं शामिल कर दे रहा हूं, कंप्लेन नहीं करना है। हमें कोई भी गलती को कंप्लेन नहीं करना है। कंप्लेन हम करते हैं, कंप्लेन में हमारा बिजनेस बेकार। कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, 3 चीजों से दूर रहता है। हम लगातार कभी कभी हम शिकायत करते हैं, उन्होंने ऐसा कर, आपको जिम्मेदार बनना है। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। कंप्लेन, कंडेम्न और क्रिटिसाइज, 3 चीजों से साथियों ये एक तरह से घुन है। 3 चीजें हमें नहीं करना है, कंप्लेन, कंडेम, कंडेम और क्रिटिसाइज। दोषारोपण नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरे तरह से करना है। ये कभी और भी लीडर्स कवर करते रहते हैं। तो ये तीसरा सी, कम्युनिकेशन आपका तेज होगा, तो आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। फिर पॉडकास्ट में आया एक्शन। चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। एक्शन, सब कुछ आपने काम कर लिया, आपने सोच लिया, लेकिन आपको काम करना ही होगा। आप सच सोचिए, मन में सोचिए कि करोड़ों रुपए कमाने का क्या मोबाइल के जरिए
आपके पास कोई दूसरा काम है? मेरे पास तो नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कभी हम करोड़ रुपए पर ईयर का कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक्शन केवल इतना ही करना है, एक बेसिक एक्शन करना है। आप आपको लिस्टिंग करना है। आपको जो लोग जीवन में कर्ज से परेशान है, जो लोग अपने जीवन में एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, सीधा प्रश्न करते हैं, उनको पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट पहले परिचितों की बना पाएंगे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग अपरिचितों में आएंगे। कितने लोगों में आपको कामयाबी मिलेगी ये छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि हमें 1200 1300 लोगों को यह बात कम्युनिकेट करनी है, बतानी है, मुझे तो बताना है, यही तो हमारा एक्शन है। हमें लिस्ट बनानी है और लिस्ट को हमें कांटेक्ट और इनवाइट करना है, और उसको किसी तरह से ऐसी जूम मीटिंग में रात को 8 बजे लाना है। या आप स्वयं जूम पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वहां लाना है। रात को भले आप कर रहे हो, पर रात को 8 बजे इसलिए लाना है ताकि उनको यह दिख सके, उनको समझ में भले न आए परंतु यह दिख सके कि कितने लोग यहाँ काम करते हैं। तो आपको एक्शन में कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन सीखना है। मैं सीधा इनविटेशन इस तरह से भी करता हूं कि आप जो कर रहे हो आप उसे करते हुए, क्या आप को ऐसा कोई वर्क मिले जिसमें आप लाखों रुपए 2 3 4 घंटे डाल करके महीने की कमा सकते हो, तो ऐसे काम को आप करने को क्या इंटरेस्टेड हो? अगर वो सीधा बोलता है कि हाँ क्या है, तो मैंने कहता हूं कि आप इस मीटिंग पे आ जाना। ये बात चाहे कुछ भी हो, पर आपकी लाख रुपए महीने की या एक्स्ट्रा इनकम जरूर दे देगा। और मेहनत करोगे तो ये और बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी। शुरू में ही हम उसको करोड़ों रुपए नहीं बताते क्योंकि उसको पचता ही नहीं है। ये आपको एक्शन करना है। और एक्शन वही, ये प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका सीखना है। बहुत लंबा प्लान नहीं करना है कि जितना आप जानते हो सब कुछ बता दो। शुरुआत में बता दो, शुरू में ही, कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी अब एसेट्स के रूप में माने गए हैं। महासमुद्र है, इस मेटावर्स की टेक्नोलॉजी है, इसको आप लगातार यहाँ एडमिशन लेकर के यानी कनेक्ट होकर धीरे धीरे सीख पाओगे। शुरू में ही आप बता दो कि जब आप इसके अंदर आ पाओगे, जैसे गाड़ी चला करके ही गाड़ी चलाना, कार चला के ही कार चलाना आदमी सीखा है, थ्योरी से नहीं सीखा है, ऐसे ही आप इसके अंतर्गत आकर के ही आप सीख जाओगे। ये लगातार आप एक्शन लोगे। एक्शन जब आप प्लान प्रेजेंटेशन में आप उन्हें बुलाए, उसके बाद चौथा काम आता है उनको स्टार्टअप देना। अब स्टार्टअप देने में जब आप कर जाते हो तो वो कभी कभी बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कुछ करना है। आप अभी ऐसे नहीं थे कि आप ढूंढ रहे थे मेटाफोर्स को, अब फट से आपको मेटाफोर्स मिल गया और आप लगातार लग गए। आप तो मेटाफोर्स नहीं ढूंढ रहे थे, आप जीवन में वह रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे आप लाखों करोड़ों कमाओगे। अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जो घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमी की इनकम दे, आपको केवल उसमें लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना है, सही इंफॉर्मेशन लेना है, सही इंफॉर्मेशन देना है, तो आप उस काम को करने लगे। यही उपयोग फील फेल्ड फाउंड करके उन्हें भी स्टार्टअप देने में मदद करना है। उन्हें बोलना है कि चलिए आपको डर लग रही है तो आप, मैंने तो 20 लाख से बिजनेस शुरू किया है, लेकिन आप कम से शुरुआत करके पहले इसे 6 स्लॉट से शुरू करके समझ लें, फिर इसके आगे आप बड़ा बनाइएगा। इस तरह से आप उन्हें स्टार्टअप देंगे। तो ये पॉडकास्ट का ए हो गया। अब एस मतलब आपको लगातार, एस मतलब ये हुआ कि आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको काउंसिल करके क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, सर्विसेज के बारे में समझाना है आपको। टोकन पॉकेट आना चाहिए, आपको ट्रस्ट वैलेट आना चाहिए, आपको बाइनेंस में कैसे से, या किसी भी एक्सचेंज में, या क्या क्या पॉलिसी चल रही है, किस तरह से सर सिनेरियो चल रहा है विश्व में, किस तरह से इसको टेक्नोलॉजी को एडाप्ट किया जा रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, ये सारा सिनेरियो, सारी स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सेवरल पॉइंट्स व्यू से आपको यह पता होना चाहिए, और आपको मूलतः सिस्टम पता होना चाहिए। आप कुछ ना जानो तो 2 3 सिस्टम पकड़ लो। सिस्टम, जूम मीटिंग में आना है और जूम मीटिंग में लोगों को बुलाना है, ये महत्वपूर्ण सिस्टम है। जो वहां बताया जाएगा उसे फॉलो करना है, ये महत्वपूर्ण सिस्टम है।
इसे समझ लो। वहां जो बताया जाएगा उसकी डेली हम फॉलो करेंगे। अगर हमने 100 दिनों फॉलो किए तो हमको लाखों करोड़ों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक सिस्टम है। बोलिए एक दिन में ये बात समझ में आएगी नहीं, आप लगातार सिस्टम से अटैच रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये यस है। अब टी टी पॉडकास्ट का जो लास्ट टी है साथियों, तो वो टी में थिंकिंग आएगा। टी में आपका ये समझिए, आप सबसे पहले ये थिंक करो लास्ट में कि आप जरा सोचो कि अगर अपने पास बेटा फोर्स डॉट स्पेस जैसे टेक्नोलॉजी न होती तो हम हजार करोड़पतियों के जीवन में करोड़ रुपए बनाने के बारे में नहीं सोच पाते। बिल्कुल नहीं सोच पाते। हम आपसे बात ना कर पाते। हम आपको क्या बता हो रहे होते, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया कि अगर हम किसी को कनेक्ट कर लें, उसको हम पकड़ लेना, तो उसको भी कामयाब करवा सकते हैं, खुद भी कामयाब हो सकते हैं। तो कुछ चीजें हमें सीखना भी पड़ सकता है, कुछ हमारे में छोटी छोटी चीजों का बदलाव भी करना पड़ सकता है। तो हम कर लेंगे। बस इतना ही तो करना है ना। हम ही को न बनाना है लिस्ट, हम ही को कॉन्टेक्टिंग के तरीके सीखना है ना, हम ही को प्लान प्रेजेंटेशन करना सीखना है ना, हम ही को जूम मीटिंग में आना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस कर जाएंगे। 1,50,000 रुपए का भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसमें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। अगर हमने मेहनत कर ली तो हम कई करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी थिंक करिए कि अगर नहीं किया इसको तो क्या होगा। अगर नहीं किया ना तो ये होगा साथियों कि हम अपनी बहुत सारी चीजें चूक जाएंगे, चूक जाएंगे। और हम नई टेक्नोलॉजी सीखने में चूक जाएंगे, और एक दिन हमारी मजबूरी होगी कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। लोग जब हमें बताने लगेंगे तब हम सोचेंगे कि अरे ये तो हम चूक गए, हम तो इसको जानते नहीं। लेकिन अगर हम साथियों कर लिए, अगर हमने कर लिया तो हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है। और अगर हमने नहीं किया तो हमारा कितना बड़ा नुकसान है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आप इस ऊर्जा से लबालब रहोगे ना तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। और आपके जितने पार्टनर आएंगे आप उनको 12वें स्लॉट तक पहुंचा के ही रहोगे, उनको 10-20 हजार फोर्स पॉइंट कमवा के ही रहोगे, और उनको कामयाबी करने में कोई नहीं रोक पाएगा। और जब आप जिम्मेदार होकर के आप आगे आओगे ना साथियों, तो लोग आपको बिल्कुल अच्छे से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और आपकी लीडरशिप बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं को बुलाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा टाइमिंग ओवर ले लिया, क्योंकि हमारा ये जो पॉडकास्ट था, इसी पॉडकास्ट को आपको लगातार हर आदमी से शेयर करना है। और आप इसको किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल, और आपकी टीम जरूर कामयाब होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अमित सूर्यान सर और तमाम लीडर्स को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, आपने जबरदस्त तरीके से आप इतना शानदार टॉपिक के ऊपर हम सभी लोगों को अवगत कराया। सर ने बताया कैसे टीम को संभालना है, कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना है, हाई थिंकिंग रखनी है। और दोस्तों, सभी स्लॉट्स के बारे में जैसे कि सर ने बताया, बड़ा स्लॉट बड़ा जादू साथियों। तो यहाँ पर जितने लोग भी आए साथियों, पैसा कमाने आए हैं। तो साथियों, समय अब इजाजत नहीं देता। थैंक्स करते हैं सर का, जो इतना बड़ा आज सिस्टम हम लोगों को सर ने बताया। अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुबह शाम हम लोगों को मीटिंग प्रोवाइड कराई। और साथ ही मुकेश कुमार सैनी सर का, जो इतना बड़ा बिजनेस हम लोगों को दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम को ठीक 7:55 पर।